हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हें देखे बिना ये एपिसोड आपको घंटा समझ नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं हमारे एपिसोड नंबर 4 को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है ट्रस्ट। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गवर्नमेंट ने सभी स्काउट्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया है और लिवाई स्क्वाड जंगल में छुपी हुई है। इनसे कुछ ही दूरी पर हम हिच और मार्लो को देखते हैं, जिन्हें ये एरिया सर्च करने के लिए भेजा गया है। मार्लो को ये बात हजम नहीं हो रही होती कि स्काउट्स किसी का मर्डर करके जंगल में छुपे हुए होंगे, जबकि उन लोगों ने कितनी वॉर्स में अपनी जान को जोखिम में डाला है ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। हिच कहती है कि तुम्हें याद नहीं, जब एरन फीमेल टाइटन से लड़ा था तो उन्होंने क्रॉस जाइल को युद्ध का मैदान बना दिया था, और लड़ाई में न जाने उन्होंने कितने ही मासूम लोगों को कुचल डाला था। और उस दिन के बाद से हमारी दोस्त एनी भी लापता है। कुछ आगे जाने पर ही उन दोनों को आर्मिन नदी से पानी भरता हुआ दिखता है। वो दोनों उस पर गन पॉइंट कर उसे सरेंडर करने का बोलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अरेस्ट कर पाते, लिवाई और मिकासा वहां आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। क्रॉस जेल में लोकल न्यूज़पेपर से कमांडर नाइल और रॉय का इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच है कि स्काउट्स ने किसी मासूम का मर्डर किया है। पर नाइल कहता है कि वो अभी किसी भी बात पे कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं। इस पर फिर रॉय कहता है कि मतलब बिना किसी सबूत के स्काउट्स पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सुनकर उसका सीनियर उसे डांट देता है और नेल से कहता है कि वो इंटीरियर पुलिस या नए ओडियम गियर के बारे में अपनी अखबार में कुछ नहीं छापेंगे। नाइल को भी चिंता थी कि नए ओडियम गियर के बारे में उसे भी कोई जानकारी नहीं है और किसी दिन नए ओडियम गियर से उसका भी मर्डर हो सकता है। दूसरी तरफ फिजिल रीव्स इंटीरियर पुलिस से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर को स्काउट्स ने नहीं बल्कि पुलिस ने मरवाया है। वो एक कोने में जाकर फंस जाता है, लेकिन हांजी उसे रेस्क्यू कर लेती है और हांजी फिजिल से कहती है कि उन्हें मर्डर का सच पब्लिक को बताना होगा। लेकिन फिजिल बुरी तरह से डरा हुआ था, अगर उसने अपना मुंह खोला तो रॉयल गवर्नमेंट उसे मरवा देगी। हांजी कहती है कि अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी सारी जिंदगी इंटीरियर पुलिस से कायरों की तरह छुपकर जी सकता है, या थोड़ी हिम्मत करके सच दुनिया के सामने ला सकता है, फिर चाहे उसमें उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। तभी उसकी तरफ कुछ ऑफिसर्स आने लगते हैं और हांजी फिजल को लेकर भाग जाती है। इधर जंगल में हिच और मार्लो के गियर्स और वेपन्स छीन लिए जाते हैं। लिवाई का प्लान था कि उसकी स्क्वाड के दो मेंबर्स हिच और मार्लो की जगह मिलिट्री पुलिस में घुसपैठ करेंगे और एरन की लोकेशन का पता लगाएंगे, और इससे वो नाकाबंदी को भी आसानी से पार कर सकते हैं। लिवाई कहता है कि उन्हें हिच और मार्लो को ठिकाने लगाना होगा। ये सुनकर हिच गुस्सा हो जाती है और लिवाई से कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इंसाफ के रखवाले हो? तुमने तो ट्रॉस जाइल के बैटल में सैकड़ों मासूम लोगों को मार डाला था, जिनमें उसकी रूममेट एनी भी शामिल थी। तुम एनी को तो जानते ही होगे, उसने तुम लोगों के साथ ही ट्रेनिंग ली थी। लिवाई हिच को करेक्ट करते हुए रिवील करता है कि जिस फीमेल टाइटन को हमने पकड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि एनी ही थी। ये सुनकर हिच और माधो दोनों शॉक हो जाते हैं और लिवाई को गुस्सा आता है कि गवर्नमेंट के अलावा और कोई कुछ जानता ही नहीं। लिवाई कहता है कि उन लोगों के वहां से जाने के बाद तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। मार्लो लिवाई से कहता है कि उसे स्काउट्स पर भरोसा है और वो उनकी मदद करना चाहता है, फिर इसके लिए उसे चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन लिवाई उसे मना कर देता है और वो किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता था। लिवाई साशा से कहता है कि इन्हें घने जंगल में ले जाकर बांध दो, लेकिन जीन ये काम खुद करना चाहता था, तो लिवाई उसे अलाउ कर देता है। जीन उन्हें वहां से ले जाता है और कहता है कि उसने प्लान बदल दिया है। वो उन दोनों को जान से मारने वाला है, क्योंकि उन्हें जिंदा छोड़ने का रिस्क वो नहीं ले सकते। मार्लो उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन जीन नहीं मानता, दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो फिसल कर गिर जाता है। मार्लो तुरंत उसका चाकू उठा लेता है और हिच को वहां से भागने को बोलता है, लेकिन फिर जीन मार्लो की गर्दन पर गन रखता है और कहता है कि स्काउट से सभी लोग नफरत करते हैं, तो वो उनका साथ क्यों देना चाहता था। मार्लो कहता है कि स्काउट्स ही हैं जो अभी तक फाइट कर रहे हैं। वो भी पहले स्काउट रेजिमेंट ही ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसे स्काउट पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर मार्लो अपना चाकू गिरा देता है। जीन असल में कभी इन्हें मारने ही नहीं वाला था, वो बस इनका टेस्ट ले रहा था कि ये भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। अचानक हाइच जीन के सर पर एक स्टिक से मारती है।
मार्लो उसे रोकते हुए समझाता है कि वो बस हमें टेस्ट कर रहा था। उसके हाथ में कोई गन भी नहीं थी, बल्कि एक लकड़ी थी। मार्लो जीन को हाथ देकर उठाता है और जीन कहता है कि अब लिवाए को भी उन पर भरोसा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मार्लो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि हम पर भरोसा किया जा सकता है, जिस पे जीन बोलता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो जो कि तुम्हारी तरह ही बिना कुछ सोचे मरने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ जीन एरन की बात कर रहा था। इसके बाद मार्लो और हिच लिवाई स्क्वाड को ऐसे चेक पॉइंट पर ले जाते हैं जहां कम से कम ऑफिसर्स थे। लिवाई उन दोनों को थैंक यू बोलता है और अपनी जगह पर जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि उन पर किसी और को शक हो। वो दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। इसके बाद लिवाई स्क्वाड चेक पॉइंट पर अटैक कर देता है और सभी ऑफिसर्स को बंदी बना लेती है। फिर लिवाई इंटीरियर पुलिस के एक ऑफिसर से पूछताछ करने लगता है। इधर ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में फ्लेजर पुलिस से भागते हुए एक जगह जाकर फंस जाता है। ये एक पुरानी बिल्डिंग होती है जिसमें अब कोई नहीं रहता। फ्लेचल कहता है कि मरने से पहले वो जानना चाहता है कि उन लोगों ने उसके फादर को क्यों मारा था। तब रॉजर नाम का एक ऑफिसर उसे बताता है कि डायमंड ने स्काउट के साथ हाथ मिला लिया था और उन्हें धोखा दिया था, इसीलिए उसे मार दिया गया। और फ्लेचल को किडनैपर बनने के लिए भी मिलिट्री पुलिस ने ही मजबूर किया था। अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो उसी वक्त उसे भी मार दिया जाता। ये सब सुनकर फ्लेचल का सारा डर खत्म हो जाता है। वो रॉजर से कहता है कि उसके फादर ने उसे एक बात सिखाई थी कि एक अच्छा सौदागर को हमेशा सही लोगों से ही सौदा करना चाहिए, और वो खुश है कि उसने ऐसे लोगों से सौदा किया है जो उसके फादर की मौत का बदला ले सकते हैं। तभी हांजी और मोबलेट वहां आकर रॉजर और उसके साथियों को पीट देते हैं। इसके बाद हांजी चिल्लाकर पूछती है कि सबने इसकी बात सुनी या नहीं। फिर रॉजर देखता है कि वो खाली बिल्डिंग्स असल में सैकड़ों लोगों से भरी हुई हैं। दरअसल हांजी ने ये जाल बिछाया था ताकि ऑफिसर पब्लिक के सामने कबूल करे कि डायनो को किसने मारा है। रॉजर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या सच है, ना कि जनता। फ्लेजल उसे चुप कराते हुए अनाउंस करता है कि अपने फादर के बाद अब वो रीव्स कंपनी का नया बॉस है और उनकी कंपनी यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनकर सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और हांजी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इधर रात हो जाती है और लिवाई उस ऑफिसर को पीट कर पूछता है कि एरन और हिस्टोरिया कहाँ हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि तुम लोग सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे उस कैप्टन एरविन का होने वाला है। गवर्नमेंट एरविन को फांसी पर लटकाने वाली है। ये सुनकर लिवाई उसे टॉर्चर करना जारी रखता है। आखिरकार वो ऑफिसर बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि उसे सच में कुछ नहीं पता कि एरन कहाँ है, क्योंकि कैनी अकरमैन ने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब कैनी का सरनेम अकरमैन है। ये सुनकर मिकासा और लिवाई दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी एकरमैन हैं। पूरी स्टोरी में अब तक हमें इस सरनेम के सिर्फ 3 लोग दिखाए गए हैं, लिवाई, मिकासा और अब कैनी। लिवाई उस ऑफिसर की और हड्डियां तोड़ने लगता है। तभी साशा कहती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो ऑफिसर हंसते हुए कहता है, अब तुम लोगों का गेम खत्म। उसी शाम नाइल जेल में एरविन से मिलने जाता है। हम देखते हैं कि एरविन को जेल में बुरी तरह से पीटा गया है। नाइल एरविन को बताता है कि कल उसे किंग के सामने पेश किया जाएगा, वही उसकी सजा डिसाइड होगी और यह भी डिसाइड होगा कि स्काउट्स के साथ क्या करना है। एरविन नाइल से पूछता है कि उसकी फैमिली कहाँ रहती है और वो कैसी है। नाइल बताता है कि वो लोग वॉल्ड रोज के पास रहते हैं और ठीक ही होंगे, काफी दिनों से वो उनसे मिला नहीं है। फिर वो पूछता है कि तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। एरविन बताता है कि उसने पिक्सस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। कल जो भी होगा उसमें एरविन कुछ नहीं करेगा, बल्कि नाइल को डिसाइड करना होगा कि वो क्या चाहता है। ये सब सुनकर नाइल सोच में पड़ जाता है कि कल आखिर होने ही क्या वाला है। अगले दिन एरविन को किंग और सभी मिनिस्टर्स के सामने ले जाया जाता है। एक मिनिस्टर कहता है कि एरविन को मरने के बाद वॉल्स के राज हमेशा के लिए राज ही रहेंगे और वॉल्स के अंदर शांति बने रहेगी। फिर एरविन से पूछा जाता है कि मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और क्या सच में एरविन को फांसी पर लटका दिया जाएगा या उसके पास बच निकलने का कोई प्लान है। लिवाई स्क्वाड अब आगे क्या करेगी, ये सब जानने के लिए हमें अगला एपिसोड देखना होगा। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल एनिमे डिकोड पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।